Assalamu alaikum, my dear students. Assalamu alaikum. This is class 10th, subject English. You will open your book at page number 14. We will continue yesterday's lesson, that is the sermon at Banaras. Now we are learning about Lord Buddha, where a lady, Kissa Gautami, has come to him for the medicine for her dead child. Now, poor Kissa Gautami now went from house to house and the people pitied her and said. क्योंकि आपको पता है किस्सा गौतमी बुद्धा ने उसको कहा कि आप मेरे पास सरसों का एक मुट्ठी भर बीज लाओ तो वही इसके लिए दवाई है। तो वो फिर घर घर चली गई एंड द पीपल पिटीड हर, और लोगों को उस पर तरस आ गया, रहम आ गया। हियर इज़ द मस्टर्ड सीड, टेक इट। तो सब लोगों ने इसको दिया, ये मस्टर्ड सीड, सरसों का ये बीज दिया, तो कहा ये लो। बट व्हेन शी आस्क्ड डिड ए सन और डॉटर और फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, दे आंसर्ड हर, अलास द लिविंग आर फ्यू। लेकिन जब वो ये भी साथ में ये भी पूछती थी क्या आपके घर में कोई बेटा, कोई बेटी या कोई बाप या माँ मर गई आपके इस खानदान में, तो वो जवाब देते थे अलास, अफसोस, द लिविंग आर फ्यू, जिंदा खाली कुछ हैं, बाकी सब मर चुके हैं। बट द डेड आर मैनी, लेकिन मुर्दा बहुत हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, अब हमें वो गहरा गम याद मत दिलाओ, वो अपने यादों की हमें याद अब मत दिलाओ क्योंकि वो जा चुके हैं। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलावड वन हैड डाइड इन इट, तो इस तरह इसने कोई घर ऐसा नहीं पाया जहाँ कोई न कोई फौत हुआ हो। किस्सा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस, अब चूंकि ये बहुत चल चुकी है तो बहुत सफ़र किया इसने। अब किस्सा गौतमी बिकेम वियरी एंड होप, वियरी मीन टायर्ड, VEARI, आप इसका माने लिख सकते हैं अपने कॉपी में, टायर्ड एंड होपलेस, और ना उम्मीद भी हो गई, क्योंकि सबों ने यही जवाब दिया कि ये लो हमारे पास सरसों का बीज है। लेकिन जब वो पूछती थी क्या आपके पास कोई बेटा या बेटी मर गई है, तो सब कहते थे यहाँ जिंदा लोग कम हैं लेकिन मुर्दा ज़्यादा हैं। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वाचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और एंड सैट डाउन एट द वे साइड हियर मीन्स ऑन द साइड ऑफ द रोड, और वो सड़क के किनारे पर बैठ गई। एंड वाचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और जो चूँकि वहाँ सामने ही एक शहर था, उस शहर की जो रोशनी थी, जो लाइट्स थी, तो इन पे वो देख रही है। एज दे फ्लिकर्ड अपॉन, फ्लिकर्ड मीन्स टिमटिमाना, they were twinkling, flickered upon means they were twinkling and were extinguished again, और फिर बुझ जाती थी, जल जाती थी और बुझ जाती थी, वो टिमटिमाती थी। at last the darkness of the night reign everywhere, reign means fail जाना, to prevail, reign REIG, reign means to prevail। अब तारीकी सब जगह, अब सब जगह तारीकी फैल गई, एवरीवेयर। एंड शी कंसिडर्ड, चूँकि अब वो सोचते अब इस रोशनी की जानिब, रोशनी का आना और जाना, इस पे वो गहरी तरह से सोच रही थी। और अब इसको एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ द मैन दैट लाइव्स फ्लिकर अपॉन, अब वो जिंदगी को किसके साथ मुंसलिक कर, किसके साथ तशबीह दे रही है, ये जो लाइट्स थी उनके साथ, लाइव्स फ्लिकर अपॉन। एंड अब वो ये सोच रही है कि ये जो ज़िंदगी है ये आती है और जाती है, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, पहले आती है फिर जाती है, जिस तरह ज़िंदगी जिसने जन्म लिया उसको मरना ज़रूर है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, और उसने अपने आप से सोचा, हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ,
اور میں اپنے غم میں کتنی خود غرض ہوں. چونکہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی کھو گیا ہے. ڈیتھ از کامن ٹو آل. اب وہ سوچ رہی ہے یہ جو موت ہے دس از کامن ٹو آل، یہ ہر ایک کو آنا ہے. یٹ ان دس ویلی آف ڈیسولیشن، مینز غم، شاک. اب اس غم کی وادی میں دیر از اے پاتھ، تو ایک راستہ ہے، ایک ترکیب ہے. دیٹ لیڈس ٹو دا immortality، جو لافانیت کو immortality means eternal or we can say undeadliness، لافانیت. اب اس ڈیسولیشن سے، اب اس غم سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے. who has surrendered all selfishness، وہی جو اپنی خود غرضی کو سرنڈر کرے گا اور یہ تسلیم کرے گا، موت کی حقیقت کو تسلیم کرے گا، تو وہی اس سے نجات پائے گا. Dear students, inshallah we will continue from this paragraph tomorrow, but I advise you that you will read the whole lesson again. Thanks.